हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर का। तो ये इंटरव्यू हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें बाला राज है वो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से क्वेश्चन आंसर कर रही है। हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए? इन द कॉलेज ऑफ फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर। उन्होंने बोला कि जो कट ऑफ लिस्ट होती है ना आर्किटेक्चर के लिए वो 80 to 85% जाती है एंड आई हैड ओनली 50%, लेकिन मेरे तो सिर्फ 50% मार्क्स थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन आर्मी, मैं आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था। आई गोट एडमिशन लेटर, इनफैक्ट कि मुझे एडमिशन लेटर भी मिल गया था बट माई आंट टोर इट अप। लेकिन जो मेरी आंटी थी ना उन्होंने उसको एडमिशन लेटर को फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। देन व्हाट हैपेंड, माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स। मेरी मदर ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ज्वाइन करने की पुलिस फोर्स को, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सबसे पहले तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। और सो वेंट टू द जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो फिर मैंने अपनी मदर का कहना माना और मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में चला गया। देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। वहां पे मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं फ्रेंच लैंग्वेज लेता या तो फिर मैं जर्मन लैंग्वेज लेता। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years। दो मतलब यद्यपि मतलब मैंने 7 सालों तक, वैसे तो 7 सालों तक मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। आई डिडंट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, लेकिन मुझे 7 words भी फ्रेंच के लैंग्वेज के नहीं आते थे। मतलब 7 सालों में उन्हें 7 words भी नहीं याद हुए थे। सो आई टुक जर्मन। तो उन्होंने दूसरी लैंग्वेज ले ली जो कि सेकंड ऑप्शन था। देन माय जर्मन टीचर डाइड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरे जर्मन टीचर थे उनकी डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज। तो जो कॉलेज था उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि अब तो जर्मन टीचर है नहीं तो आपको यहाँ जर्मन कोई नहीं पढ़ा पाएगा, तो बेटर होएगा कि आप किसी और कॉलेज में चले जाएं जहाँ पे जर्मन के टीचर हो। या फिर सेकंड ऑप्शन था मेरे पास कि या तो फिर मैं फ्रेंच ले लूं। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अदर कॉलेज? तो वो बोलते हैं कि अब मुझे कौन सा कॉलेज एडमिशन देगा। आई हैड गॉटन एडमिशन टू जय हिंद कॉलेज बाय इन्फ्लुएंस। मतलब इन्फ्लुएंस का मीनिंग है कि किसी प्रभाव से या किसी सिफारिश से या किसी के कहने पे मुझे जय हिंद कॉलेज में एडमिशन मिला था। नहीं तो 50% कट ऑफ, 80 to 85% की कट ऑफ लिस्ट में और मेरे 50% मार्क्स तो मुझे एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। तो बोले कि अब मुझे तो किसी और कॉलेज में 50% मार्क्स के साथ एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल था। तो मुझे बेटर ऑप्शन यही लगा कि ओके मैं फिर वापस से फ्रेंच ले लेता हूँ। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच। तो मैंने सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच अगेन। आई स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच अगेन। आई लर्न इट फ्रॉम माई कजिन एंड शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। तो ये बता रहे हैं कि कैसे मैं आर्किटेक्ट की ओर इन्वॉल्व हुआ। तो बोले कि अब फिर मैंने फ्रेंच ले लिया तो मुझे वो जो थी ना लैंग्वेज अपनी कजिन से सीखनी पड़ती थी, और जो कि कौन थी, शी इज मैरिड और आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। अब मैं फिर अक्सर उनके ऑफिस में जाता था उनके हस्बैंड के। तो वो इस कारण से वो जो आर्किटेक्ट का ऑफिस था वहां पे मुझे जाना पड़ता था और शायद से वो उनकी कजन वहीं पर आती थी सिखाने के लिए। तो फिर बी आर पूछती हैं वॉज इट देन यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर? तो क्या आपने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि आप आर्किटेक्चर करने वाले हैं? तब भी वो बोलते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस। एक्चुअली सब चीजें, कुछ चीजें डेस्टिनी में लिखी होती है ना कि वो होनी होती है, हम उनके बारे में सोचते भी नहीं है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। वो बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें बाय चांस हुई। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल। ए विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस ड्राइंग। तो उन्होंने बोला कि अभी वहां पे स्टाफ तो होगा ना, तो वहां पे सब काम चल रहे थे तो किसी ने विंडो की कोई ड्राइंग कर रहा था, विंडो की डिटेलिंग कर रहा था। तो मैंने देखा कि जो विंडो डिटेलिंग होती है वो बहुत एडवांस डिटेलिंग होती है, तो ड्राइंग होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग। मैंने उनको बोला कि जो आपने विंडो का जो लेआउट बनाया ना दैट वाज रॉन्ग, या गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट बी ओपन। और जिस तरह से आपने ये विंडो का लेआउट बनाया, ये विंडो तो किसी कीमत पे खुलने नहीं वाली अगर आप इसको एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ही देन हैड ए बेट विद मी। तो उन्होंने मुझसे शर्त लगा ली कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये विंडो ना खुले
बोले एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग। लेकिन जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया होगा उसका तो उन्हें पता चला होगा कि अरे भाई ये तो सही बोल रहा था, ये विंडो तो सच में ड्राइंग जो है वो गलती थी, वो लेआउट गलती था। तो माई कजन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज। तो मेरे कजन के जो जिनसे मैं अपनी कजन सिस्टर से सीखने जाता था, उनके जो हस्बैंड थे वो आर्किटेक्चर थे, वो जो एकदम से सरप्राइज्ड हो गए कि अरे वाओ, कि तुम्हें कैसे पता चल गया। एंड ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स दैट आई इमिडिएटली डिड। और उन्होंने मुझे फिर कुछ और चीज़ों के लेआउट्स बनाने को बोले, तो मैंने फटाफट से उन सब चीज़ों के लेआउट्स बना दिए। ही आस्क्ड मी टू डिजाइन ए हाउस। उन्होंने मुझे कहा कि एक हाउस का डिजाइन बनाओ एंड आई डिजाइन ए हाउस, और मैंने फटाफट से डिजाइन कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। तो उन्होंने बोला कि मेरी सलाह मानो तो सब कुछ तुम छोड़ दो और फटाफट से आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो उनकी बात सुन के मैं कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गया। द प्रिंसिपल वार्न मी, मतलब उन्होंने मुझे जस्ट लाइक वार्निंग दी कि आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, कि मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता हूं कि तुम एंट्रेंस एग्जाम में मैं तुम्हें बिठा दूंगा, बट इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। लेकिन अगर तुमने अच्छा नहीं किया ना एग्जाम में तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें वो ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगा। बट आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे A+ मिला। एंड फ्रॉम दैट डे आई वॉज ए केक वॉक। मतलब बाकी केक वॉक का मीनिंग है बहुत स्मूथली, उसके जो आगे की जर्नी थी ना मेरे लिए वो बहुत स्मूथ रही। फिर आगे मुझे किसी भी तरह के हिंड्रेंस या ऑब्स्टिकल्स किसी भी तरह की मुझे मेरे जर्नी में नहीं आए। आई हैड नेवर मेड ए प्लान। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी चीज़ का प्लान नहीं बनाया, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। हाँ, लेकिन मेरी जजमेंट इतनी अच्छी थी कि मैं जस्ट उस चीज़ को बाहरी रूप से ही देख के उस चीज़ को जज कर लेता था। आई हैड नेवर नोन व्हाट ए सेक्शन वाज, बट आई न्यू इफ यू कट ए प्लान दैट इट वुड बी लाइक दिस। वो बोलते हैं कि मैंने ना बहुत ज़्यादा टेक्निकली उसमें नहीं जाता था कि इतना मेजरमेंट है, इतना ये है कि मुझे, लेकिन इतना आइडिया मिल जाता था कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे कट करूँगा, इस प्लान को ऐसे कट करूँगा तो जो उसका रिजल्ट है ना वो मुझे ये मिलेगा। तो मतलब ऐसा होता है कि कई चीज़ें लॉजिकली वो अपने माइंड में ये सब चीज़ें सेटअप कर लेते थे। ज़रूरी नहीं होता कि पेपर वर्क में हर चीज़ की जाए। आई स्टूड फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। और उन्होंने बोला कि मैं उस चीज़ में जो मैंने फिर अपना ज्वाइन किया डिग्री कोर्स, तो मैं फर्स्ट आया और उसके बाद मैं हमेशा से ही फर्स्ट आता रहा थ्रू आउट। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग द स्कूल। उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं ना जो मुझ में आई, ये जो गट्स है ना जो मुझ में आए, वो जस्ट क्रैम करने से नहीं आए, किताबी कीड़ा बनने से नहीं आए कि सारा दिन वो चीज़ें मैं रटता रहा, ऐसा नहीं हुआ। वो जो मैं खेला और जो मैंने स्कूल के दौरान किया ना, उन सब चीज़ों से मुझ में ये गट्स आए। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बर्मन डिवेचा। तो मेरे एक फ्रेंड थे, we used to have competition between us for designing forts, guns एंड अम्यूनिशन। तो उन्होंने बोला कि हमारे बीच में ना अक्सर इस चीज़ का एक कंपटीशन रहता था कि कौन फोर्ट्स बनाएगा। पहाड़ होते हैं ना, तो वो दुर्ग भी बोलते हो जिसको आप, वो पहाड़ों को कौन अच्छी डिज़ाइनिंग करेगा, गन्स की कौन अच्छी डिज़ाइनिंग करेगा, और बम की, बारूद की, इन सब चीज़ों की डिज़ाइनिंग करने के लिए ना हम आपस में कंपटीशन करते थे। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और हम अपनी पूरी कोशिश करते थे कि हमारा जो डिज़ाइन है ना वो समथिंग डिफरेंट हो, दूसरे से कुछ अच्छा ही हो। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, one of my teacher Mrs. Gupta saw my sketches and told me, see you are useless in everything else but your sketches are good। तो उन्होंने बोला कि जब मैं सेकंड थर्ड में था ना, बहुत छोटा था, तो एक मिसेस गुप्ता थी, वो उन्होंने मेरी जो स्केचेस देख के बोला कि वैसे तो तुम हर चीज में नालायक हो, तुम्हारे को कुछ भी नहीं आता, लेकिन हाँ एक बात कहनी पड़ेगी, जो तुम्हारे स्केचेस है ना दैट इज वेरी गुड। व्हेन यू ग्रो अप यू विल बिकम एन आर्किटेक्ट। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर तुम बड़े होगे ना तो तुम आर्किटेक्ट ही बनोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर को स्टूडेंट्स को देख के पता चल जाता है कि इनका इंटरेस्ट क्या है और ये आगे जाके क्या बन सकते हैं। बट आई डिडंट नो एट दैट टाइम व्हाट शी वाज राइट। पर लेकिन कहते मैंने उस टाइम उस चीज को इतना सीरियस भी नहीं लिया था, और कैसे ले सकते हैं, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा तो कुछ इस चीज को समझेगा नहीं। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। और वो बोले कि मैं उनके उसके बाद
जब मैं आर्किटेक्ट बन गया, मैं स्पेशली अपनी टीचर से मिलने गया और मैंने उनको बोला कि देखो मैम, आपने जो बात बोली थी वो सच हो गई और आज मैं सच में एक आर्किटेक्ट बन गया। वाई डू यू थिंक यू डिडेंट लाइक स्टडी? तो वाई डू यू थिंक यू डिडेंट लाइक स्टडी? तो आपको क्या लगता है कि आपको स्टडीज पसंद क्यों नहीं थी? वॉज इट बिकॉज फेल्ट यू कुड नॉट कॉप? मतलब आपको क्या लगता है कि आप इन सब चीज़ों के साथ कॉप अप नहीं कर पाओगे, साथ लेके इन चीज़ों को नहीं चल पाओगे, या कुड नॉट डील विद द करिकुलम, या फिर तुम क्या आप इन जो सिलेबस होता था उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते थे, वो आपके बस की नहीं थी? तो वो बोलते हैं आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज। बोले लैंग्वेज तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लैंग्वेज कैसे हो जाती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर फ्रेंच है, मराठी है, तो ये सब चीज़ें लैंग्वेज में आ जाती है। तो बोले मैं इन सब चीज़ों में तो बहुत ही मतलब बुरा था। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, कहीं ना कहीं वो टेक्निकली वो इन सब लॉजिकली वो चीज़ें देखते थे तो बोलते थे कि साइंस एंड ज्योग्राफी फिर भी मैं कुछ हद तक समझ लेता था। मैथ्स वॉज वेरी बैड, और मेरा मैथ मतलब कैलकुलेशन में तो वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल भी सही नहीं था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं मैथ्स में तो इंटरेस्टेड ही नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ द स्टडिंग, मैं इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मुझे पढ़ना था, दैट्स इट। Why and what they taught me today I would forget after 2 days, I would not bother because there was no application of mind there and to begin with। और बोलते हैं कि मैं जो भी पढ़ता था ना वो 2 दिन बाद तो भूल ही जाता था। मैं इसलिए उन सब चीज़ों को मैं इतना टेंशन भी नहीं लेता था, इन चीज़ों की बॉदर भी नहीं करता था, क्योंकि ना देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर। बोलते कि कहीं तो माइंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी वहाँ पे। मतलब मुझे क्या करना कि बाबर कब आया, कब गया इंडिया से, और कौन से ईयर में बॉर्न हुआ, कौन से कहते, मुझे उन सब चीज़ों का मेरे को माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनको वो सब्जेक्ट्स पसंद आते थे जिनमें उन्हें माइंड लगाना पड़े, तो इसलिए बोलते हैं कि मुझे वो सब चीज़ें पसंद ही नहीं थी। डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन द स्कूल वॉज बोरिंग? तो आपको क्या लगता है जो स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो बोरिंग होती था? डिड यू फील वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉज बीइंग टॉट दैट यू लूज इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन? ऐसा होता है ना कि कई बार हमें किसी भी पिक्चर के स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि इस पिक्चर का क्या एंड होएगा, तो हम वो पूरी पिक्चर नहीं देख पाते हैं। तो वो वही पूछ रही है कि क्या आपको ऐसा लगता था कि अभी हाँ ये इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, इस लेसन में यही कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, तो आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता था? तो वो बोलते हैं लिविंग इन द बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बोर्डिंग स्कूल में रहना। वी जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, बस हम जिंदा होते हैं एक दिन से दूसरे दिन तक के लिए, मतलब वी वर नॉट हैप्पी देयर। नाउ इट इज देर आर सो मेनी टेस्ट, मतलब लेकिन आजकल बहुत सारे टेस्ट आ चुके हैं। बैक देन लेकिन जब हमारा वक्त था ना, वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी। हमारा किसी भी तरह का कोई टेस्ट लिया जाता था तो हम कॉपी कर लेते थे। द टीचर टॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर को ऐसे लगता था कि वी आर मतलब हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमने सिंसियरली कुछ भी काम किया, लेकिन ऐसा नहीं होता था, हम कॉपी करके पास हो जाते थे। तो फिर यहाँ पे बाला राज पूछती हैं, there is a contention that giftedness and learning disability go hand in hand, do you think this applies to you? मतलब वेरी वेरी इंटेंसिटी है इस क्वेश्चन में। वो पूछती हैं कि आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों में डिसेबिलिटीज होती हैं, वो कैपेबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर गिफ्ट होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हर इंसान में कोई भगवान एक गिफ्ट दे ही देता है। मैंने कितने लोगों को देखा है वो सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते, लेकिन वो स्केचेस में या फिर किसी और चीज में वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ऐसा उनको ऐसा लगता है कि क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही था? वेल टेक सम स्टडी स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, वो बोलते हैं कि देखो कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे क्लास के थे, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड एंड टुडे दे वर डूइंग ऑर्डिनरी जॉब्स, वो बोलते हैं कि जो कभी टॉपर्स थे ना मेरी क्लास के, कभी मतलब टीचर के फेवरेट स्टूडेंट्स थे, आज वो जस्ट ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं। मतलब कुछ जैसा हम सोचते थे कि भैया ये तो होता नहीं क्या ही करेंगे, लेकिन ऐसा वैसा वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वे ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं। आई हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टूडे। तो वो भी बोलती है कि हाँ मैंने भी ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस देखी है। फिर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग दैट व्हाट आई डिड ऑन माय। तो वो बोलते हैं कि ये देखो स्ट्रीट स्मार्ट का आपके यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली। अभी क्या होता है कि अगर
मदर पेरेंट्स क्या होते हैं कि अगर बच्चों को हर चीज स्पून फीडिंग करते रहते हैं ना, तो बच्चे इतने स्मार्ट नहीं बनते हैं। जो चीज आप अपने आप से करते हैं ना, एक बार गलत होगी, दो बार गलत होगी, तीसरी बार आप उस चीज को कर लेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा ना, वो टोटली डिफरेंट होगा। तो वो बोलते हैं कि हम तो हॉस्टल्स में रहते थे, एज सच हमें किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं होती थी, जो करना होता था हमें खुद करना होता था। तो जिस कारण से जो गट्स है, जो कॉन्फिडेंस जो उस टाइम पे आया ना स्कूल टाइम में, उसके कारण से ये सब चीजें मैं आज कर पा रहा हूं। ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ किताबी कीड़ा बनना है, आपको लोगों को टैकल करना आना चाहिए, आप में बोलने का हुनर भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें उन्होंने बोला कि मैं जब वो काम किया ना, खुद से काम किया, तब मुझे जो कॉन्फिडेंस आया ना, तो आज जो मैं हूं, मैं इस कारण से हूं। और उन्होंने बोला कि एकेडमिक्स ने मुझे वो चीजें नहीं सिखाई जो चीजें मैंने अपने आप से सीखी है। मतलब कहते हैं ना कि इतना किताबें नहीं सिखाती जितना हालात सिखाते हैं, तो वही कहीं ना कहीं ये वही बात है। फिर बी आर बोलती है, दिस इज बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल वर देयर एंड यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रोल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू हैड नीडेड टू डू। तो उन्होंने बोला कि पर्सनैलिटी जो होती है ना इंसान की, और जो स्किल होती है, कुशलता होती है, वो सब चीजें अगर आप में हुनर है, लेकिन आप हुनर को अपने बाहर नहीं निकाल सकते ना, तो भी एक प्रॉब्लम है। तो हुनर के साथ साथ आप में वो पर्सनैलिटी भी थी, और आप इतने कैपेबल थे कि आपने उस चीज को कंफर्टेबली बाहर किया, और वो हर रूल को डिफाइड किया, मतलब वो ब्रेक कर दिया कि मैं एक जरूरी नहीं है कि जिस पाथ पे सब चले हैं उसी पाथ पे मैं चलूंगा। तो आपने वो जो रूल्स को तोड़े ना, कि नहीं मैं कुछ डिफरेंट ही करूंगा, तो इसके कारण से आज वो हो आप, वो उस कारण से हो। तो फिर वो बोलते हैं कि यस आई वॉज मोर इंटरेस्टेड अदर थिंग्स। वो बोलते हैं कि हाँ, मैं कुछ अलग ही चीजों में इंटरेस्टेड था। इफ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन द क्लास स्टार्ट रेनिंग आउटसाइड, आई वुड थिंक आउट ऑफ द फ्लोइंग वाटर। तो बोलते हैं कि जब बारिश हो रही होती थी ना, तो मैं सोचता था ये वाटर कहाँ से फ्लो हो रहा है, हाउ डिड बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट, और मैं इसके ऊपर कैसे डैम बनाऊं ताकि मैं पानी के फ्लो को रोक सकूं। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ द वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। और मैं यही सोच रहा था कि फ्लो कैसे रोकूं, और जो डैम बनेगा वो कैसे इस फ्लो को, जो पानी का बहाव है, उसको कैसे होल्ड कर पाएगा। दैट वॉज माई इंटरेस्ट ऑफ फॉर द डे, और वो मेरे मतलब इंटरेस्ट की चीजें होती थी। और फिर वो नेक्स्ट क्या इंसिडेंट बताते हैं, When student lost a button while playing or fighting, they would become running to me। और कोई भी बच्चा जब हॉस्टल में खेल रहा होता था, या फिर वो आपस में बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो उनका जैसे शर्ट का बटन टूट जाता था, और वो फटाफट से मेरे पास भाग के आते थे, और वो बोलते थे आई वुड कट ए बटन फॉर देम फ्रॉम चौक। चौक होता है ना, उससे वो बटन को तोड़ के चौक को मेरे लिए एक बटन बना देते थे। बटन को कैसे चौक के, अगर आप जो साइज होता है चौक का, उसको 1/3 कर लो, और नीचे से नैरो करते हुए ऊपर से थोड़ा सा वाइड अगर कर देते हैं, तो उस जो कांच होता है ना, जो कट होता है, उसके अंदर से वो बटन को घुसा देते थे। तो इस कारण से उनको क्या लगता था, क्योंकि हॉस्टल में उनकी बहुत स्ट्रिक्टनेस थी कि आपको नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म रखनी होती थी डिनर तक। हाँ, डिनर के बाद अगर वो थोड़ी बहुत मैली भी हो जाती थी, तो फिर वो मैटर नहीं करता था। फिर वो पूछती हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। तो वो बोला कि उन्होंने पूछा बाला राज ने कि आप अपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा आंसर है, आई टुक एट द क्लाइंट फेस। मैं क्लाइंट को, देखो वो क्लाइंट का फेस देखते थे, क्लाइंट को रीड करते थे। हिज क्लोथ मतलब उनकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है। अभी आप खुद सोचो कि किसी ने लाल शर्ट और पीली पैंट डाली हुई है, तो उनका क्या ड्रेसिंग सेंस होएगा, तो उनको किस तरह का डिजाइन पसंद आएगा। द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंस, बंदा जब वर्ड्स बोल रहा है तो उनकी क्या प्रोनाउंसिएशन है। द वे ही ईट, अब उनको कुछ ऑफर करता था तो किस तरह से खा रहे हैं। एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। अब उनके सामने समझ लो वो नूडल्स परोसे जाते हैं, तो वो नूडल्स किस तरह से फोक से खा रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था अपने क्लाइंट को कि हाँ, इस क्लाइंट को किस लेवल तक की समझ है,
और मैं फटाफट से पेपर पे जो वो चाहते थे ना बना देता था, मतलब डेलिबरेटली नहीं बनाता था मैं, जैसा जैसा वो बोलते थे मैं वैसा वैसा उसी वक्त बना देता था बिना सोचे समझे। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वही का वही पेपर मैं ऑफिस में उनको जो उसका लेआउट था ना वो बना के दे देता था। एंड फिर वो पूछती हैं यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, कि क्या ये सब चीजें आप एकदम नेचुरली करते थे, स्पॉन्टेनियसली करते थे क्या, मतलब इसके लिए किसी भी तरह की आपको प्लानिंग या ट्रेनिंग या किसी भी तरह की रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी? तो उन्होंने बोला कॉल इट इंस्टिंक्ट। इसको आप यही बोल सकते हो कि यस, ये सब चीजें कहीं ना कहीं मेरी दिल से निकलती थी। कॉल इट अर्थमेटिक, आप इसको अर्थमेटिक भी बोल सकते हैं। whatever now it comes to me like mathematics, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें मेरे पास घूमकर मैथमेटिक्स की तरह आई हैं। पुटिंग डिजाइन, मुझे अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने के लिए उस चीज में डिजाइन डालना पड़ता था, डिजाइन डालने के बाद लेआउट बनाने के बाद उसको कंस्ट्रक्शन तक लेके जाना पड़ता था, और साइकोलॉजी मेरे को क्लाइंट की समझ के तब मैं कंस्ट्रक्शन में उतरता था, एंड सोशियोलॉजी ऑल्सो टेकिंग टुगेदर, सब चीजें इकट्ठी मिलकर कि कैसे मुझे सब लोगों को एक साथ लेकर मुझे उस चीज का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, देना होता था। एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज ए मैथमेटिक्स। और वो बोलते हैं कि इस तरह का स्केच बनाना, इन सब चारों चीजों को एक साथ लेकर चलना कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स ही कहलाता है। एंड here we almost come to a full circle where Mr. Contactor had derived his own interpretation of mathematics। हाँ ठीक है, ये जो इंटरप्रिटेशन थी, जो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन थी, कहीं ना कहीं ये मिस्टर हाफिज की खुद की डेफिनेशन थी। और आप इसको कह सकते हैं कि जस्ट लाइक ए फुल सर्कल था, मैथमेटिक्स से जहां हेट करते थे आज उसी चीज में उनका नाम है, तो सर्कल वहीं घूमकर वहीं का वहीं आ गया। टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू द सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, और आज उसी सब्जेक्ट के साथ वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा डील करते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको यहाँ तक ये लेसन समझ में आया होगा। इफ यू अंडरस्टूड दिस लेसन, प्लीज share it with your friends also and subscribe my channel also. Thank you so much.